ये कहानी विज्ञान, देशभक्ति और एक वैज्ञानिक के अटूट संकल्प की एक अद्भुत मिसाल है। इस दुनिया से परे, बियॉन्ड द अर्थ, बेहतर अनुभव के लिए हेडफोन का उपयोग करें। कहानी की शुरुआत होती है एक खामोश कमरे से, जहां डॉक्टर त्रिलोक अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठे बीते हुए बचपन की यादों में खोए हुए थे। वक्त जैसे ठहर सा गया था और कानों में रह रहकर उनके पिता के शब्द गूंज रहे थे। बेटा, जिस दिन तुम इस दुनिया से जाओगे, उस दिन सिर्फ तुम्हारा शरीर जाएगा, लेकिन तुम्हारा नाम अमर होना चाहिए। आज वही ऐतिहासिक दिन था जब उनके पिता की कही हुई बात हकीकत की दहलीज पर खड़ी थी। डॉक्टर त्रिलोक की बरसों की मेहनत, उनका माइक्रो मिसाइल प्रोजेक्ट कवच आज अपने परीक्षण के लिए तैयार था। पूरा देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया इस टेस्टिंग के लिए सांसें रोके खड़ी थी। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि एक मिसाइल के लिए पूरी दुनिया इतनी बेचैन क्यों है? वजह साधारण नहीं थी। कवच का आकार एक बिल्ली के बराबर था और वजन मात्र 6 किलो, लेकिन डॉक्टर त्रिलोक के दावे के अनुसार इसकी विनाशक क्षमता हिरोशिमा और नागासाकी से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। डॉक्टर त्रिलोक इन्हीं ख्यालों में डूबे थे कि तभी उनके सचिव दर्पण ने उन्हें पुकारा और सामने ब्लैक कॉफी रख दी। दर्पण बिल्कुल अपने नाम जैसा था, साफ दिल जो बाहर था वही भीतर। डॉक्टर ने अपनी जेब से एक सिगार निकाला और अपने पुराने लाइटर से उसे सुलगा लिया। परीक्षण में अभी आधा घंटा बाकी था। डॉक्टर त्रिलोक बाहर से जितने शांत दिख रहे थे, उनके भीतर भावनाओं का उतना ही बड़ा तूफान मचा था। उन्होंने खुद को शांत करने के लिए स्नान करने का फैसला किया। कवच, ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं था। डॉक्टर त्रिलोक के बड़े भाई का नाम कवच था, जिन्होंने पिता की मृत्यु के बाद मां और त्रिलोक की जिम्मेदारी उठाई थी। आज त्रिलोक ने अपने इस मिशन को अपने भाई का नाम दिया था, ताकि जिस तरह उनके भाई ने परिवार की रक्षा की, वैसे ही ये मिसाइल देश का कवच बने। स्नान के बाद डॉक्टर त्रिलोक ने वही पुराना सूट पहना जो उन्होंने 27 साल पहले लैब में अपने पहले दिन पहना था। अब वो घड़ी आ गई थी। लैब में उनके साथी डॉक्टर नित्या और डॉक्टर आलोक भी मौजूद थे। तीनों के चेहरों पर डर, संकोच और एक अटूट उम्मीद साफ झलक रही थी। लैब के बाहर हजारों लोग और मीडिया के कैमरे इस पल को कैद करने के लिए तैयार थे। डॉक्टर त्रिलोक ने लॉन्च बटन दबाया। 5, 4, 3, 2, 1 और एक तेज सिस की आवाज के साथ कवच आसमान को चीरते हुए निकल गया। लक्ष्य था हिंद महासागर का एक छोटा सा निर्जन द्वीप। जैसे ही मिसाइल 500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची और द्वीप की तरफ मुड़ी, पूरा देश तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन चीन और दुनिया के अन्य विकसित देश इस कामयाबी से खुश नहीं थे। डॉक्टर त्रिलोक ने एक और सिगार सुलगाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन क्या इस दुनिया में कोई भी बड़ी उपलब्धि बिना बाधा के मिलती है? अचानक लैब में हड़कंप मच गया। कवच के नेविगेशन में लोकेशन एरर दिखाने लगा। साइबर हमले की वजह से मिसाइल का रास्ता बदल चुका था और वो अब अंटार्कटिका की ओर बढ़ रही थी। डॉक्टर त्रिलोक समझ गए कि यह साजिश है। वैज्ञानिकों ने उसे रास्ते में ही नष्ट करने की कोशिश की, क्योंकि अगर वो अंटार्कटिका में फटता तो वहां का पर्यावरण तबाह हो जाता और मैकमर्डो जैसे विदेशी रिसर्च सेंटर्स को भी खतरा था। कवच अंटार्कटिका के विदेशी रिसर्च एरिया में जा गिरा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लगा जैसे बड़ा हादसा टल गया है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। अचानक लैब के कंप्यूटर पर सिग्नल फिर से एक्टिव हुआ। मिसाइल के भीतर हाइड्रोजन और यूरेनियम के परमाणुओं का संलयन, फ्यूजन और विखंडन फिशन शुरू हो गया। और फिर हुआ एक भयानक धमाका, बूम। अंटार्कटिका का 120 वर्ग किलोमीटर का इलाका राख में तब्दील हो गया। हजारों पेंगुइन और वहां मौजूद वैज्ञानिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिला दिया। संयुक्त राष्ट्र यूएन की आपात बैठक बुलाई गई और भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया। प्रधानमंत्री दुविधा में थे, अगर जिम्मेदारी ली तो बदनामी और न ली तो नैतिक हार। डॉक्टर त्रिलोक 5 घंटे तक बेसुध रहे। जब होश आया तो पीएमओ से फोन आया। भारत सरकार उनके साथ खड़ी थी। डॉक्टर त्रिलोक ने ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष में देश को इतना कुछ दिया था कि सरकार उन्हें खोना नहीं चाहती थी। नासा ने उन्हें करोड़ों डॉलर और अमेरिकी नागरिकता का ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। यही वजह थी कि कुछ विदेशी ताकतें उन्हें बर्बाद करना चाहती थीं। प्रधानमंत्री ने कहा, डॉक्टर साहब, ये देश आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। पूरा देश डॉक्टर कलाम की तरह उनसे प्यार करता था, क्योंकि वे अपनी पूरी कमाई दान कर देते थे। डॉक्टर त्रिलोक ने कुछ समय मांगा और खुद को कमरे में बंद कर लिया। वे समाधान ढूंढ रहे थे। तभी उनकी नजर दीवार पर पड़ी 3 छिपकलियां एक कीड़े को घेरने की कोशिश कर रही थीं। कीड़ा संघर्ष कर रहा था
और अंत में वो उड़ गया। छिपकलियां देखती रह गईं क्योंकि कीड़े के पास पंख थे और छिपकलियों के पास नहीं। उस पल डॉक्टर त्रिलोक को अपनी मंजिल मिल गई, एक ऐसा रास्ता जो हमें उस दुनिया में ले जाएगा जिसकी हम केवल कल्पना करते हैं। डॉक्टर त्रिलोक के इस नए मिशन का नाम था गरुड़, भगवान विष्णु का वाहन। अगर आप भी इस नई दुनिया के सफर पर निकलना चाहते हैं तो जुड़े रहिए दूसरे भाग के लिए। जय भारत,